जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम प्राचीन भारत के इतिहास लेकर आ गए हैं। ये सेट देखने वाले हैं, सेट 5 देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। जो बचे हुए हैं आज देखेंगे सेट 5 का, यानी 200 से आगे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप लोग पे टेलीग्राम को जो ज्वाइनिंग कीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो ये 1 लाइन का प्रश्न है जो एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है यही से बुक से पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो पहला आप अभी देखेंगे, ये करवा चुके हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं इससे। तो किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वां अभिषेक। अगली प्रश्न, अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने, तो जैसे दिया गया है, अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इसके इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? वह कौन अभिलेख? 13वां अभिलेख है। अगली प्रश्न, कि अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? कब तथा किसके द्वारा? तो गिरिनार 1822 ईस्वी कर्नल जेम्स डॉड के द्वारा खोज की गई थी। अगली प्रश्न, कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो सम्भ्रू शिलालेख में अपने को मगध का राजा कहा है। अगली प्रश्न, कि अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। जो गुफा लेखों की संख्या है अशोक के 3 होते हैं। अगली प्रश्न, कि अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो बराबर यानी गया बिहार में स्थित है। अगली प्रश्न, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? तो सुद्रमा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये आपके एग्जाम 2022 में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चाणक्य था। कौन? चाणक्य था। अगली प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो वो था तक्षशिला। कौन? तक्षशिला। अगली प्रश्न, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अगली प्रश्न, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाई? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी। अगली है कि नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह है विशाखा दत्त थे। अगली प्रश्न, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो वह है इंडिका का। कौन पुस्तक? इंडिका का। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगली प्रश्न, कि चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगली प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? भारतीय लिखने का कला नहीं जानता, यह किसका कथन है? तो ये मेगास्थनीज का कथन है। अगली प्रश्न, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। ये आपके 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? तो वो था अशोक की राजधानी रही थी। अगली प्रश्न, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था?
तो कुणाल को भेजा था। अगली प्रश्न, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों लिपि में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दूतराफा शैली में लिखा गया है वो है रेयागुड्डी लघु शिलालेख। अगली प्रश्न, अशोक की माता का नाम क्या था। ये महाभिवाही प्रश्न है जो 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट सिटिंग में। अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रागी नाम था अशोक की माता का नाम। अगली प्रश्न, कि किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है, तो वो मेगास्थनीज ने किया है। अगली प्रश्न, कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहस्पत की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी, तो 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगली प्रश्न, शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी। ये 2023 का प्रश्न पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया, दोनों में। अगली, कि शुंगों की पहली राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी शुंगों की पहली राजधानी। अगली प्रश्न, शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थापित की थी। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली प्रश्न है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्टीरियाई यूनानिया ने आक्रमण किया था, तो डेमेट्रियस ने। कौन, डेमेट्रियस ने किया। अगली प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ, तो मिंडार उर्फ मिलिंद का आक्रमण हुआ। अगली प्रश्न, पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। उसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। अगली है कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई, तो 148 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, कि पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अग्निमित्र 2 है, यह पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी हुआ। ये भी 2024 में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वासुदेव ने मार डाला, तो देवभूति ने। कौन, देवभूति। अगली प्रश्न, किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की, तो सिमुख ने किया था सातवाहन वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया, तो वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजसभा घोषित किया, तो संस्कृत भाषा को। अगली प्रश्न, शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था, तो विदेशिया नगर था। अगली प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी वो कौन था, वो मनु ही था जो मनुस्मृति की रचना की थी। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा है, तो वो पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य, अष्टाध्यायी और भाष्य टीका लिखा है पतंजलि ने। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो मनुस्मृति में जानकारी मिलती है न्याय का। अगली प्रश्न, कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित्र। कौन, हर्षचरित्र। अगली प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान में था। कहाँ, प्रतिष्ठान। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक था सातवाहन की राजकीय भाषा। अगली प्रश्न, सातवाहनों की लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या, ब्राह्मी लिपि। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था,
तो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा पराक्रमी शासक वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगली प्रश्न, सिंधुक एवं शिवटक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया है? तो सिमुक नाम को जाना गया है। अगली प्रश्न, सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सतकर्णी की उपाधि धारण की, तो वो था सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम। अगली प्रश्न, किस ग्रंथ में सातवाहनों को मल्लक्ष कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। अगली प्रश्न, किस सपूत के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? तो सांची के सपूत में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात विक्टोरिया व पार्थिया पर किसका आधिपत्य रहा है? तो सेल्यूकस निकेटर का आधिपत्य रहा है। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न, किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस ने धारण कर रखी थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो गांधार शैली का जन्म हुआ था। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगली है कि सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके लिए पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृतिक। अगली प्रश्न, महाभारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है? तो रुद्रदामन अभिलेख जो प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आपके 50 प्रश्न बनाए, ये 250 प्रश्न टोटल करवा चुके हैं 5 सेट में। ये आपके एग्जाम लिखे अतिरंभन प्रश्न है, हिस्टोरिक प्रश्न है। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 6 के लेकर। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।